उम्मीद तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन इनके आने से तो ज़रा सा खतरा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि भाई पुलिस गश्त क्यों कर रही है। ये 3 दिन के बाद भी आ सकती थी अगर खुदा न करे। करो एकदम नोटिस आ गया, एकदम ऐसे कहाँ होता है, एकदम खाली कर दो, ऐसे कौन कहीं से चला जाएगा, आप अपने घर से चले आएगा। लेके हम बच्चियां भी हैं हमारी माशाल्लाह जवान बच्ची हैं, जा सकते हैं अपने घर से ऐसे ही, जो खाली करवा रहा है वो अपने घर से जा सकता है। ये इनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपकी डिमार्केशन गलत है, आपने कॉलोनी के पार्ट को बाहर क्यों कर दिया है, बहुत सारी कमियां हैं। अब जो PIL डली हुई है, इस PIL में जो खारिज करी है, अब जो इंडिविजुअल जाएंगे तो वो हो सकता है, ये हम अपने हित की बात सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग लालची हैं, अपने मतलब की बात पहले सोचते हैं। कोई ऐसा मामला होता अब 3 दिन पहले ही, जैसे ही आज शाम को अभी ऑर्डर आए उसके बाद में पुलिस एक्टिव ज़्यादा हो गई है, वैसे ही एक्टिव हो गई है। लेकिन PIL के अलावा उन्होंने जज ने एक बड़ी अच्छी बात ये लिखी है कि आप दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के मुरादी रोड पर। जिस तरह से यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे और आज 11 जून आखिरी डेट थी और यहाँ पर ये कहा गया था कि जितनी भी दुकानें आ रही खसरा नंबर 279 में, उन सब दुकानों और मकानों को खाली कर दिया जाए। लेकिन आज सुबह से लोग पैनिक में थे, परेशान थे कि कहीं बुलडोज़र ना चल जाए और यहाँ पर वेट कर रहे थे ऐसा कि भाई ऐसा कुछ हादसा ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन शाम होते होते यहाँ पर एक थोड़ी सी चिंता वाली बात ये हुई है कि यहाँ CP और यहाँ पर SHO साहब वगैरह आए थे फिर से सर्वे के लिए। उससे लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ कि ये बार बार जो सर्वे कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिविजुअली आप आके अपने कागजात दिखाएं और अपनी बात रखें। कोर्ट इंडिविजुअली सबको सुनने वाला है और इस तरह से अब देखना ये है कि कोर्ट में जा कर के इनको कितने दिन का रिलीफ दिया जाता है, कितने दिनों के लिए स्टे लगा पाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी पुलिस गश्त कर रही थी उसके बारे में भी और कोर्ट में क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरह की बातें हुई हैं और स्टे लगाने के लिए क्या प्रोसेस मांगा हुआ है, उन सब पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, हमारी PIL पर सुनवाई हुई थी तो उसको सुना गया काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ये डिसाइड करा गया कि आप लोग जो है जितने भी लोग इफेक्टेड हैं यहाँ पर खसरा नंबर 279 के अंदर, ख़ास तौर से 279 की बात करी गई है कि वो लोग रिलीफ के लिए वो इंडिविजुअल तौर पे जा सकते हैं कोर्ट में, जिसको जहाँ जाना है। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं वो लोग रिलीफ के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को रिलीफ मिला है लोअर कोर्ट से, तो वो लोग लोअर कोर्ट के लिए जा सकते हैं साकेत के अंदर। सर, इतने मकान आ रहे हैं, वो इंडिविजुअली कैसे जाएंगे? देखिए, सब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चले गए, दूसरे खसले के लोग चले गए हैं जिनका 283, 284 है, 283 है, वो इंडिविजुअल चले गए हैं, उनको रिलीफ भी मिला है। और अभी तक 14 से 15 लोगों को रिलीफ मिल चुका है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से। वो लोग दूसरे खसरे पे, मैं 279 की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे खसरे पे उनको रिलीफ मिला है, वो गए हैं। और अब कल जो है कुछ लोग जा रहे हैं 279 को लेकर, उनको भी रिलीफ मिलेगा, आगे इनको भी रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डोजर लेके कल ही आ जाओ, कल ही इसको। जो इंडिविजुअल जा रहे हैं तो फिर मतलब किस तरीके से कुछ सुनेगी कोर्ट या कुछ मतलब पूरा एक साथ नहीं, एक ग्रुप बना के जाएंगे, 10 लोगों का 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, वो इंडिविजुअल तौर पर जाएंगे और सुनेंगे उसको, तो कोर्ट उनकी बात सुनेगी और रिलीफ देगी उनको। रिलीफ भी दिया है कोर्ट ने, रिलीफ मिला है कोर्ट से। तो एक ग्रुप बना के जा रहे हैं सब लोग, 15-20 लोगों का ग्रुप है, वो जा रहे हैं। पहले भी ग्रुप बना के PIL में गए थे, अब भी जा रहे हैं ग्रुप बना के, सब लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं और आगे उम्मीद है उनको रिलीफ मिलेगा पूरी तरीके इंशाल्लाह। सर, ये आज की डेट से या कल से लगेगा? कल से 3 दिन? कल से 3 दिन लगेगा, आज तो दिन निकल गया, कल से काउंट हो जाएगा 12 तारीख। मतलब इस 3 दिन में DDA का बुलडोजर चल सकता है? देखिए, अगर ज़बरदस्ती चलाने वाली बात है तो वो आज भी चला सकते हैं, उसमें कोई नहीं रुक सकता उनको। मगर ये जो है एक तरह का स्टे की शक्ल में अगर आप देखें, रिलीफ तो है ही कहीं ना कहीं से 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए रुक सकते हैं। कोई 3 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्डोजर लेके जल्दी आ रही है चला जाए। तो एक 3 दिन का थोड़ा रिलीफ मिला है, तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट ने कहा है कि जो आप कर सकते हो आप आज़ाद हो, इंडिविजुअल जा सकते हैं, आप जाइए, जिसको जहाँ जाना है इंडिविजुअल जाइए और कोर्ट में जाइए आप रिलीफ के लिए। तो लोग जा रहे हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है साहब, इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले भी तो लोगों को रिलीफ मिला इंडिविजुअल में,
पहले भी तो मिला है ना, 283, 284 वाले खसरे वालों को रिलीफ मिला, इसमें भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। तो यानी कि अब तक रिलीफ नहीं मिला है, इसकी वजह ये है कि लोग इंडिविजुअल नहीं गए। नहीं, इंडिविजुअल नहीं, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी 279 की। ठीक है, अभी ये बात करते हैं 279 की, खसरा नंबर 279। कोर्ट ने इनसे कहा भी है कि भाई अपनी डिमार्केशन जो है, आपकी डिमार्केशन गलत है, डिमार्केशन का सबसे बड़ा मसला है। 279 ये है ही नहीं यहाँ पे, तो 279 तो उधर है धोबी घाट की तरफ है पूरा, ये 279 की बात करते हैं बार बार। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये डिमार्केशन गलत करी, हमने डिमार्केशन पे चैलेंज करा, हम डिमार्केशन दोबारा करवाएंगे। ताहिर साहब को पता नहीं लग पा रहा था, सही आप सही बताएंगे कितने फ्लैट या कितने मकान? देखिए तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है इससे। 2000 अगर 300 गज का फ्लैट है तो उसमें 32-35 फ्लैट बने हुए एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 से 3 हज़ार आदमी इफेक्टेड हो रहा है। और 73 प्रॉपर्टी पे उन्होंने नोटिस लगाया है, हर प्रॉपर्टी पे कम से कम 4 या 5 फ्लैट बने हुए हैं। तो अगर हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत लोग हैं, 2,500-3 हज़ार लोग हैं। सर थोड़ा सा एक सवाल और है कि जिस तरीके से मैसेज घूम जाता है, कल लाइट का भी मैसेज हुआ था, परसों का भी हुआ था, तो मतलब इस तरीके से लाइट का कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ पैनिक करा गया है, लोगों को डराने का काम है और कुछ नहीं है। लाइट का भी कोई ऐसा नहीं, ये BSS की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लाइट काट देंगे। ये तो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। BSS का लेटर नहीं है, वो इनका अपना बनाया हुआ लेटर है। BSS के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लाइट काटने की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग DDA के पास क्यों नहीं जा रहे? DDA के पास गए हैं, DDA के पास में हमने एक लेटर दिया है DDA को समझाया है कि साहब अपनी डिमार्केशन गलत है, उसको देखिए दोबारा। और सबसे बड़ी बात ये तो एक पुराना पार्ट है जिसकी बात कर रही है, कॉलोनी का एक पुराना पार्ट है, बहुत पुराना पार्ट है, आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना पार्ट है। आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? ये भी तो हिस्सा है कॉलोनी का। क्या बोले थे DDA वाले? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपकी डिमार्केशन गलत है, आपने कॉलोनी के पार्ट को बाहर क्यों कर दिया है, बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या उम्मीद लगती है अगर लोग जाते हैं तो 3 दिन में राहत मिलेगी इंशाल्लाह, लोगों को राहत मिलेगी। पब्लिक से क्या कहेंगे सर अभी? पब्लिक से यही कहेंगे, घबराएं ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो इफेक्टेड लोग हैं वो इंडिविजुअल जाने की कोशिश करें, कल सुबह जाइए आप इंडिविजुअल। किससे मिले? आपसे मिले और क्या? और जिम्मेदार और भी लोग हैं मेरे अलावा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं जो इफेक्टेड, और मिल ही रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब हमारे टच में हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी जो नहीं है जो हमारे टच में ना हो, सब लोग हमारे टच में हैं, आ रहे हैं और जा भी रहे हैं इंडिविजुअल, और रिलीफ भी मिल रहा है उनको, ऐसी बात नहीं है, रिलीफ भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह, कल भी मिलेगा। यही है कि इलाज रहेगा? ये एक इलाज, ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया ताहिर साहब। जहाँ नोटिस लगे थे, जहाँ जहाँ निशानदेही हुई थी, वो सब जगह उन्हीं बिल्डिंगों पर गए हैं और जाके खुद उन्होंने DCP ने जाके देखा कि कितना बड़ा एरिया और कहाँ तक है। तो इस बात की निशानदेही करने आए हैं। अब इनकी मंशा क्या है या DDA की मंशा क्या है, कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये डिपार्टमेंट के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमें तो है हालात सही नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि आज जो PIL डली थी उसमें भी कोई हमें राहत नहीं मिल पाई ऐसी ख़ास। अब 3 दिन का वक्त है, 3 दिन का हमें वो स्टे है, क्या है वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर किसी के पास नहीं आ पाया है। अब 3 दिन की अगर राहत मिली है तो उसमें हम PIL में जा सकते हैं। इसमें ये कुछ नहीं है 3 दिन के वक्त में कि DDA आके कभी भी अपना काम भी कर सकती है, आप लोग 3 दिन तक इंडिविजुअल जा सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि इससे है या क्या है। हाँ देखिए, तो गेंद DDA के पाले में है, वो कितना फॉलो करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, क्या ऑर्डर है, वो तो जब तक रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कैसे मालूम कि क्या होगा। अब ये तो जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ही मालूम हो सकता है कि इनकी क्या मंशा है और किस तरीके से ये क्या सोचते हैं इलाके के बारे में। तो हमें तो उम्मीद ये है कि 3 दिन तक कुछ ना हो, लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी PIL कोर्ट में दाखिल करें और आगे राहत का रास्ता निकालें। सर इससे पहले भी सर्वे करके गए, इस बार क्या मतलब? इस बार लेकिन इससे पहले जो सर्वे हुआ है तो सिर्फ SHO लेवल का हुआ है। पहली बार DCP और ACP यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पे जॉइंट CP तक यहाँ मौजूद है, और उन्होंने जो है ना आगे एक बिल्डिंग पर जाके सर्वे किया है। तो ये हमें अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे। बाकी हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला खैर करे और हमारे लिए अच्छा हो, हमारे हक में अच्छा हो, तो हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल। पुलिस के इस गश्त से क्या और ज़्यादा पैनिक बढ़ चुका है मुराद? नहीं, लोगों में खौफ तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं, कोई खाना नहीं बन रहा है घरों के अंदर, नाश्ता नहीं हो रहा,
लोगों की ईद जो है वो मुहर्रमों में तब्दील हो गई। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोर्ट ने 3 दिन का आपको वक्त दिया है तो उस 3 दिन के अंदर अमूमन कोई भी पार्टी जो है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन इनके आने से तो ज़रा सा ख़तरा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि भाई पुलिस गश्त क्यों कर रही है। ये 3 दिन के बाद भी आ सकती थी अगर खुदा न करे कोई ऐसा मामला होता। अब 3 दिन पहले ही, जैसे ही आज शाम को अभी ऑर्डर आए उसके बाद में पुलिस एक्टिव ज़्यादा हो गई है, वैसे ही एक्टिव हो गई है। लेकिन PIL के अलावा उन्होंने जज ने एक बड़ी अच्छी बात ये लिखी है कि आप इंडिविजुअल आएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा, जिन जज ने आज सुनी है, कटवालिया और तेजस्वी 2 जज हैं जो, क्योंकि ये आजकल छुट्टियों का सेशन चल रहा है और छुट्टियों के ही जज है, तो वो ही कल भी सुनेंगे। जो कल डालेंगे लोग वो भी कल भी सुनेंगे। ये बस थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि इसमें इंडिविजुअल जाते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन क्योंकि इलाके का विधायक है, जिम्मेदार आदमी है, उसने भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और उसने सोचा कि भाई हो सकता है कि मेरी वजह से थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। उसी नज़रिए से वो गए और वकील भी अच्छा ही था, सलमान खुर्शीद। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा वकील है। अब वो अलग बात है कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी है क्या नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और हमें तो लोगों से ये उम्मीद है कि लोग घबराएं ना, हिम्मत ना तोड़ें अपनी और हिम्मत बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो इसमें मदद मिलेगी और 101% मदद मिलेगी। अब जो PIL डली हुई है, इस PIL में जो खारिज करी है, अब जो इंडिविजुअल जाएंगे तो वो हो सकता है, ये हम अपने हित की बात सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग लालची हैं, अपने मतलब की बात पहले सोचते हैं। लेकिन ऐसा दुआ मांगनी चाहिए कि हाई कोर्ट ऐसा कर दे जो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर सुनने के लिए जुलाई में मैटर लगाया है, तो उस पर ही वो बोल दे कि जब तक के लिए स्थिति ऐसी ही बरकरार रखें, कोई तोड़फोड़ ना करें। लेकिन ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फैसला जो आप दोबारा से फ्रेश अपील में जाएंगे तो वो दे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का मोहलत दे रखा है तो क्या आप सोच रही हैं? आप पता नहीं क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, और अपने कहाँ घर देंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे और किस तरह खाएंगे, किस तरह कमाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। कितने लोग हैं परिवार में? माशाल्लाह बहुत सारे हैं। कितने, 5 आदमी तो हम हैं, 5 ये हैं, ये जेठानी है, मैं देवरानी हूँ और एक देवरानी और है, उसके भी 4 फैमिली हैं। जब पुलिस आई तो आपको एकदम थोड़ा दहशत सा हो गया होगा क्या? जी, अब क्या होगा पता नहीं। हमारी सास की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती उनकी। हाँ, वो तो मोहताज है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत, रो रो के बुरा हाल है। अभी तो बिल्डिंग बनवाई थी। इंसान की सारी जमा पूंजी समझो यही है, अब यही चली जाएगी तो इंसान कहाँ क्या काम करेगा, क्या कैसे रहेगा, ये बताइए आप। और बच्चों को लेके अब हमारे तो आदमी की टांग की भी एक्सीडेंट हो गया, घुटने भी ख़राब हुए हैं उनके, वो किस तरह करेंगे, सारा समझो यही था हमारा जो भी कुछ था। क्या कहना चाहेंगी कोर्ट से? अब जो आप लोग गुहार लगाना चाहेंगी सरकार से? हमें तो यही कहना है इनसे, क्या नाम है, इसे छोड़ दिया जाए, क्या नाम है, और दूसरी जगह देख ले, नहीं तो हमारे को इसके बदले मुआवजा दे, फिर इसके बदले कुछ करें। कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? आपको कितना टाइम हो गया? हमारे को तो आपने जब खरीदा था फ्लैट तो ऐसा कुछ बताया था? ज़मीन ली थी हमारी सास ने, ज़मीन ली थी। ज़मीन ली थी? हाँ, बहुत पुरानी ज़मीन ली थी उन्होंने। 30 साल हो गए हमारी सास को ज़मीन लिए हुए, उसके बाद बना अभी है घर। और वैसे तो प्लॉट पड़ा हुआ था, मतलब एक मंजिल बनी हुई थी, अब बनाई है। अब हम यहाँ पे रहते हैं, हम बहुएँ हैं उनकी। क्या अचानक ऐसा हो गया? काफ़ी मतलब हाँ, एक एकदम अचानक ही हुआ है। अभी तक 1 साल पहले तक तो कुछ भी खबर नहीं थी, अभी 2 महीने पहले भी कुछ खबर नहीं थी। अभी एकदम हुआ है कि भाई तोड़ना है और खाली करो, एकदम नोटिस आ गया। एकदम ऐसे कहाँ होता है कि एकदम खाली कर दो, ऐसे कौन कहीं से चला जाएगा, आप अपने घर से चले आएगा। बच्चों को लेके हम, बच्चियाँ भी हैं हमारी माशाल्लाह, जवान बच्ची वो जा सकते अपने घर से ऐसे ही, जो खाली करवा रहा है वो अपने घर से जा सकता है। एकदम ही ऐसे कह दे कोई किसी को कि चले जाओ यहाँ से, तो कैसे चले जाएगा कोई? मैं कह रही हूँ जवान बच्चियाँ हमारी, हम बच्चियों को लेके कहाँ जाएं, ये बताएं आप। बच्चों को हम कोई सड़कों पे बिठाएंगे अपनी बच्चियों को? ये माहौल है इस तरह का। तो यहाँ पर दिल्ली में जितने भी लोग हैं, आप जैसे रह रहे हैं, तो आपका यहाँ के अलावा कहीं और भी ठिकाना नहीं होगा ना? नहीं, तरीके से यही है। जी, ये सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही है, हमारे परिवार की, हमारे हस्बैंड की, हमारी सास की, हमारे ससुर की, सबकी यही है।
हम सबकी यही है जमा पूंजी।